गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 सूरदास के पद भाग 3 के पद का उच्चारण सबसे पहले हम आपको करके बताते हैं। किलकत कान गुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आगन, बिंब पकड़बै धावत, कबहु निरखि हरि आप छाह कौ, कर सो पकड़ने चाहत, किलक हंसत राजत दोय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढांकी सूर्य के, प्रभु को दूध पियावती। इन पंक्तियों का उच्चारण हो चुका। अब आप ध्यान दीजिए, नीचे देखेंगे तो आपको इन पद के कठिन शब्दों का अर्थ दिया गया है। यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। अब हम आपको एक एक पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले किलकत, किलकारियाँ मारकर, कान श्री कृष्ण, गुटुरुवन, गुटुरुवन मीन्स होता है घुटनों के बल, आवत मीन्स आते हैं या चलते हैं या चलने लगे हैं, मणिमय मणियों से युक्त, कनक सोने, नंद कै नंद जी के आंगन आंगन, बिंब पकड़बै धावत, बिंब का अर्थ होता है परछाई, प्रतिबिंब, छाया। पकड़बै का अर्थ होगा पकड़ना, पकड़ने के लिए। धावत का अर्थ होता है दौड़ते हैं। कबहू कभी कभी, निरखी देखते हैं, हरि श्री कृष्ण आप अपने, छाह को छाया को, कर सौ पकड़ने चाहत और अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं, किलक हंसत राजत द्वय दतियाँ, जब वह किलकारियाँ मारकर, जब वह किलकारियाँ मारकर हंसते हैं तो उनकी जो दो दांत हैं वह सुशोभित होते हैं, और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, उनको भी वह छाया में पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, कनक का अर्थ होगा सोने, भूमि जड़ित भूमि अर्थात धरती, पर कर पग, कर का मीन्स कर का अर्थ होगा हाथ और पग का अर्थ होगा पैर, छाया का अर्थ प्रतिबिंब। यह उपमा इक राजति, ऐसे प्रतीत होती है, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, जैसे एक एक मड़ियों में अर्थात प्रत्येक मड़ियों में धरती ने उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, श्री कृष्ण के बाल लीला को देखकर यशोदा माँ पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद जी को बुलाती हैं, अचरा तर लय ढांकी सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कि अपने आंचल से ढककर माँ जसोदा प्रभु श्री कृष्ण को दुग्ध पान करा रही हैं। अब सभी पंक्तियों का अर्थ एक साथ बताते हैं। किलकत कान गुटुरियन आवती, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़बौ धावत। श्री कृष्ण की सुंदरता एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि किलकारियां मारते हुए बाल कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। फिर है सोने और मड़ियों से बने नंद जी के आंगन में बाल श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट हो चुका। अब इन दोनों पंक्तियों का देखो
कबहु निरख हरि आप छाह को। तो ध्यान दीजिए, कभी तो वह अपनी ही छाया को देखकर उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसती, जब वे किलकारियां मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में सुशोभित 2 दांतों को भी प्रतिबिंब में वह पकड़ना चाहते हैं या पकड़ने का प्रयास करते हैं। अब इस लाइन का अर्थ देखिए, कनक भूमि कर पग, उनके हाथ पैर की छाया उस स्वर्ण जड़ित भूमि पर ऐसे प्रतीत होती है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। अब इन 2 लाइनों का अर्थ स्पष्ट करते हैं। बाल दशा सुख, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर यशोदा बार बार नंद जी को बुलाती हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, बाल दशा सुख, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर यशोदा बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरले, सूरदास जी कहते हैं कि इसके बाद यशोदा माँ प्रभु श्री कृष्ण को आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। इन सभी पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट हो चुका है। आप सभी इसे अच्छे तरीके से कंठस्थ करें। धन्यवाद।